अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल किचन फूड सीक्रेट। आज हम हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं सीज़न की सबसे मशहूर सौगात, जो इस सीज़न में हर बंदा पसंद करता है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन कॉर्न सूप। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमने चीज़ें लेनी है, खूबसूरत सी अपने पतीली लेनी है। उसमें हमने डालना है घी। हम इसमें देसी घी ऐड कर रहे हैं 1 खाने का चम्मच। ये पतीली में हमने 1 चम्मच बढ़ के देसी घी का शामिल किया है। आप इसमें कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर है तो वेल एंड गुड। हमने इसमें देसी घी इस्तेमाल किया है। 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 अदद हमने सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर। ये चेस्ट का हमने गोश्त लिया है चिकन का, इसको हमने गर्म पानी से 1 दफ़ा धो लिया है। और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा वाइट सा कलर हो गया इसका। इसमें से जो ब्लड होता है वो सारा निकल जाता है। इसको हमने ऐसे ही इसमें रख देना है। और इसकी जो विंग्स है वो हमने अलग कर ली थी, उसको भी हमने ऐसे डाल देना ताकि जो हमारी यखनी है उसमें अच्छा सा टेस्ट आए। और मज़ीद टेस्ट के लिए हमने इसमें 2 अदद डालनी है सब्ज़ मिर्चें। इसको हमने बारीक सा कट लगा लिया है साइड के ऊपर। और जायके के लिए हमने ये तकरीबन 1 गाजर ली है, उसको बारीक पीसेस में काट लिया। तकरीबन ये 6 पीसेस हैं हमारे। इसको हम डाल देंगे। ये हमने मिर्च को, गाजर को हमने बाद में अलग कर लेना है। और एक ये छोटे साइज़ में शिमला मिर्च है, इसको भी हमने दरमियान से ये देखे कट लगा दिए। 2-3 कट लगा के इसको भी हमने बीच में डाल देना है और इसको हमने अलग कर लेना है बाद में। जी दोस्तों, 2.5 गिलास हमने पानी इसमें डाल दिए। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक कि हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हमारी यखनी जो है मुकम्मल तौर पे रेडी है। अब इसका जो अगला स्टेप होता है वो ये है कि हमने इसका जो चिकन है वो अलग कर लेना है और उसके हमने सूप कर लेने हैं। जो हमने इसमें वेजिटेबल इस्तेमाल डाली थी वो भी निकाल रहे हैं, उसको भी हमने अलग कर लेना है। हमने सिर्फ उसका फ्लेवर लेना था, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ चुका है। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जी नाज़रीन, यखनी हमारी रेडी है। हम इसके करेंगे चिकन के सूप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, चिकन और जो सब वेजिटेबल हमने इसमें इस्तेमाल की थी वो हमने अलग कर ली हैं। अब हम इसमें जो सूप बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून सिरका लेंगे। सिरके का इस्तेमाल मैं इधर कम करूँगा, आप अपनी चॉइस के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं कर सकते, जितनी का हम रेसिपी बना रहे हैं उसके मुताबिक। और 2 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है चिली सॉस। जब चिली सॉस आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत प्यारा सा इसका जायका मिलेगा। हमने ग्रीन चिली भी, इसमें जो सब्ज़ मिर्च है वो भी हमने साबुत इस्तेमाल की थी, उसका भी एक फ्लेवर है। तो साथ में इसको हल्का सा आप हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 खाने के चम्मच। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस डालना है। क्योंकि हमने इसमें हमने 2.5 गिलास जो पानी इस्तेमाल किया था यखनी के लिए, और आधा गिलास हमने बाद में और मज़ीद इसमें लिया है कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के लिए। कॉर्नफ्लोर है जो आपने खाने के चम्मच तकरीबन 4 से 5 अदद लेने हैं और इसको आपने रूम टेम्परेचर पानी के अंदर इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए नाज़रीन, पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। हमने इसमें नमक तकरीबन ½ टीस्पून डाला था, मज़ीद अगर ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं। इसके अंदर हम लीमू भी डालेंगे, लेकिन वो तब डालेंगे जब हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हमने अपने टेस्ट के मुताबिक लेमन जूस इस्तेमाल करना है।
जी नाज़रीन, ये जो रेसिपी आपको बता रहा हूँ ये मुकम्मल कमर्शियल लेवल पे बनाई जाती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें कॉर्नफ्लावर वाला जो पानी है वो हल्का हल्का डालते जाना है। कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करने का एक ही मकसद होता है कि उसमें गुठलियाँ ना जो बन जाए। अगर आप डायरेक्ट कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो पानी में मोस्टली गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए हमने उसको पहले मिक्स कर लेना है। जब आपने कॉर्नफ्लावर डालना है तो चम्मच को हल्का हल्का हिलाते जाएं, बहुत तेज़ नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्की शेप में आपने हिलाना है। ये देखें हमारा साथ ही जो है ना वो गाढ़ा हो गया। आज हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम एग डालेंगे। एग डालने के बाद इसमें जो हमने चिकन निकाला था वो अपनी ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना गाढ़ा बना है। अगर आप थिन पतला करना चाहते हैं तो आपने तकरीबन 3 चम्मच जो 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर वो डाल देने हैं। हमने तकरीबन इसमें 4 डाले थे ताकि हम इसको ज़्यादा गाढ़ा कर सकें। जी नाज़रीन, सूप हमारा रेडी है। अब हम इसमें आँच इसकी हमने दोबारा से तेज़ कर दी है। 2 अंडे लिए थे, इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। अब हम इसमें करना ये है कि आँच हमने तेज़ कर देनी है और इसको आपने स्लोली बिल्कुल हल्का हल्का ऐसे घुमाते जाना है। बड़ा ही मज़े का सूप रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, 2 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो चिकन हमने लाग किया था उसके सूप बना लिए। इसको हम इसमें अपनी ज़रूरत जितने आप पसंद करें उस हिसाब से आप डाल दें। हमने इसको सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली तो हमने जो यखनी बनाई होती है उसका मज़ा लेना होता है। ये चीज़ों तो बस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं मोस्टली। तो चिकन का मकसद सिर्फ यखनी को बनाना होता है। बाकी अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। हमने तकरीबन इसमें जो थोड़ा सा चिकन अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया है। जी नाज़रीन, हमारा जो चिकन सूप है वो रेडी है। अब हम इसको एक अलग बाउल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये हमारा चिकन सूप जो है वो बिल्कुल रेडी है। नमक हमने इसमें बाद में ऐड किया है। अभी पहले ऐड करने का कोई ख़ास फ़ायदा इतना नहीं होता, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करते हैं ना तो नमक हमारा एकदम से फीका हो जाता है। तो पहले अगर हम इसमें नमक ऐड करेंगे फिर हमें तेज़ रखना पड़ता है। सम टाइम ये होता है कि कॉर्नफ्लावर हम बाद में ऐड करें तो नमक जो है वो हमारा तीखा हो सकता है। इसलिए आप बाद में नमक ऐड करें तो अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें बाज़ लोग फीका पसंद करते हैं, बाज़ को नमक जो है तीखा पसंद होता है, इसलिए हमने नमक इसमें बाद में ऐड किया है। अभी अपने जायके के मुताबिक आपने भी अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसको हमने एक अलग से बाउल में डाल लेंगे। जो वेजिटेबल सूप बनता है उसका तरीक़ाकार अलग है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वेजिटेबल सूप बनाने का जो तरीक़ाकार है। जी उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए इसको टेस्ट करें इंशाल्लाह और दोस्तों को भी इसका शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो को आप तक पहुंचने में आसानी हो जाए। तो आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।